आपने जैसे पहले देखा है आपने कि मैंने 6203 के बेरिंग डाल रखे थे अंदर चक्की में, और उसकी जगह मैंने पहले डबल भी डाल रखे थे। पर ये बेरिंग की क्या परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, इसमें डबल आता है बेरिंग। इसको रोलर बेरिंग पर रोलर बेरिंग नहीं बोलते हैं, इस पर बेरिंग बोलते हैं। इसमें डबल आता है, रोलर टाइप भी आता है पर डबल आता है इसके अंदर। और ये बेरिंग क्या है कि शाफ्टिंग को चिपकता भी नहीं है, चलता भी अच्छा है। अभी यही बेरिंग अपने चक्की में पहले डाल रखा है, और अभी अपने पास क्या है कि एक्स्ट्रा ढक्कन है, वो चक्की फिट ही ऐसे ही। और इसमें अभी अपने ढक्कन डाल के अभी आज अपने नए पत्थर की फिटिंग चालू करते हैं। अपने सबसे पहले अपने ढक्कन में बेरिंग फिट कर दे, उसमें तो क्या है अपने ही है। पर अभी क्या है कि वो पुराने वाले पत्थर को और शाफ्टिंग को अपन खोलेंगे नहीं। मान लो ये सेटिंग नहीं आए, टाइम लगे, कुछ हो, तो मान लो ग्राहक आ जाए तो फिर उसको तुरंत इसको खोल के वापस दूसरे को मतलब चालू कर सकते हैं। अपने बेरिंग में एक बार ग्रीस भर लेंगे अच्छी तरह से। ये बेरिंग क्या है, चलता भी अच्छा है। मैंने ये बेरिंग समझ लो अगर 6-7 महीने पहले डाल रखा है चक्की में, कुछ नहीं हुआ है उसको अभी तक। और इसमें ये बेरिंग की एक खासियत है कि ना तो अपनी शाफ्टिंग जाम होती है, आराम से पीछे खिसक जाती है, आगे खिसक जाती है, दूसरे कोई तकलीफ नहीं आती है। अभी इसको अपने पुराना वाला बेरिंग है उससे इसको अंदर बिठा लेंगे अपने अच्छी तरह से। एक बार इसके अंदर बूझ के अंदर भी थोड़ा गिरीस मार देते हैं अपने। और ये क्या है, आप बेरिंग बिठाओगे जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, तो आपको क्या है कि 6208 का गलत उसमें क्या ढक्कन के जो पीछे थोड़ा ऊपर रहता है उसको थोड़ा आपको लेज वाले के पास ले जाके कटवाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में बता भी रखा है। अभी सबसे पहले अपने को क्या करने का है, जो पत्थर की रिंग है उसको केवल नीचे उतार देने का है। और बहुत लोग क्या है कि पत्थर से नए पत्थर को बहुत छेड़छाड़ कर देते हैं, जैसे पेटा नीचे उतारने का, नाली गेरी बनाने का, वो काम कुछ नहीं करने का है। और शिखर में अभी देख लो, आपने कंपनी वाले ने आगे से ही अभी नाली तिरछी कर दी है, जो आपने को अलग से सेटिंग खराब करने बिगड़ने की कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसकी नाली पहले से तिरछी, अभी आगे से ही तिरछी आ रही है आपकी, तो आपको अभी क्या कुछ करने का नहीं। अभी क्या करने का, हल्का हल्का जो सीमेंट कहीं ऊपर नीचे नाली में रह जाता है उसकी आपको हल्की हल्की साफ सफाई कर देनी है। और अपने क्या है कि जो लोग अपने क्या पहले से चलता आ रहा है, जैसे कि अपने सब रेती से पत्थर मिला रहे थे, शेडिंग कर रहे थे, उसी से अपने सब क्या करते हैं। जैसे क्या है कि बहुत बार क्या है कि
इधर से अपन रेत डालते हैं, उधर से अपन ज़्यादा प्रेस करते हैं, जिससे क्या है कि पत्थर गर्म होता है। और बहुत लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहते हैं कि भाई हमारे इधर जाम वाला पत्थर बहुत फट रहा है। हमेशा ध्यान रखें कि अभी टाइम जैसे जैसे ज़माना बदल गया है, तो समझ लो कि अपने को अभी रेती से नहीं मिलाने का। मैंने भी जैसे अभी रेती से मिलाता नहीं हूँ, एमरी जो आती है अपने श्री राम वाले के यहाँ भी मिलती है और आपके उधर मिलती हो तो आप पूछ लेना। अभी आपको केवल 8 किलो आटा लेने का है और उसके अंदर वो 1 किलो जैसी एमरी लेने की है। उसी को अपने 2 बार 3 बार निकाल लेंगे अंदर डाल के, तो पत्थर पूरा ही अपने लेवल में आ जाएगा। अपन क्या वो रेती डालते, रेती डालने से पत्थर इतना हीट होता है जिससे क्या है कि पत्थर अपना फटने की बहुत चांसेस रहते हैं। इसके हिसाब से अभी नॉर्मली आपको, या फिर क्या अपन बहुत लोग क्या करते हैं कि पत्थर से छेड़छाड़ कर देते हैं, नाली गेरी कर देने का, प्लस उसके जो अपने पेठा होता है उसको एकदम नीचे उतार देना, जिससे क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि मान लो इधर से सेटिंग आ रहा है फिर बारीक नहीं आता है, जैसे अपने कैसे टंकाई करते हैं और बहुत बार हल्का बारीक नहीं आ रहा था, तो इसमें भी वही तकलीफ आती है। अभी अपने ये काम हो गया है, अभी अपने जो एमरी है और वो आटे दोनों मिक्स करके मैं केवल पीस रहा हूँ, रेती भी नहीं डाल रहा हूँ। अभी रेती डालने मैंने देख लिया कि भी जैसे सब पहले अपने कॉपी करते हैं कि सब आगे से रेती डाल रहे हैं, तो अपने भी रेती डाल रहे हैं और उसमें पूरा दिन निकल जाता है। जैसे कि आपने रेती डालते हैं बराबर एक बार, तो फिर उसको अपन चक्की को निकालते हैं, पूरी चक्की को साफ़ सफाई करते हैं कि अपन पत्थर के पीछे रेती चली जाती है, सब साफ़ सफाई करती है। इसको कुछ नहीं करने का, ये आपको एक बार अंदर एमरी डाल के पीछे कर लेनी, 1 बार 2 बार 3 बार अंदर डालेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका पत्थर लेवल पे आ जाएगा। कुछ नहीं करने का, ज़्यादा मेहनत भी काम नहीं है और 10 या 15 मिनट के काम है। बाकी बहुत बार क्या होता है, आप समझ लो कि सबसे पहले आपने पत्थर फीट के आपका लेवल नहीं आ रहा, फिर आपने वापस खोल के उसको वापस रेती पीसेगी करने के बाद में देख लिया आपने तो कोई पत्थर पेटा ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैंने भी जैसे पुराने वीडियो में रेती पीस के बता भी रखा है, पर अभी क्या है ये एमरी से क्या आपका पत्थर तुरंत आ जाता है। न बहुत बार तो क्या है कि जो आपने अगली बार पत्थर डाला था उसको तो एमरी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। मेन तो क्या अपने पत्थर की सेटिंग रहती है, जैसे अपना पत्थर अच्छी तरह से सेटिंग बैठ जाएगा तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अभी देख लो मैंने एमडी पिसा है और पट्टा पूरा आ गया है, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा घिसा कोई कम घिसा है, बराबर लेवल में अपने आ गया है। अभी अपने को इसको खाली मैंने निकाल के और दोनों पत्थर की साफ सफाई कर ली है। साफ सफाई करने से क्या अंदर मान लो वो लोखंड का वो जो एमरी का रह गया हो तो उससे साफ सफाई हो जाए। और अभी इसके बाद में क्या है कि तुरंत में थोड़ी साफ सफाई करके अंदर से मान लो पीछे वाला पत्थर, जाम वाले पत्थर में भी एमरी है तो उसको भी साफ कर लेंगे और घूमने वाले पत्थर में भी बराबर साफ सफाई कर लेंगे, जिससे क्या है कि करा के फिर कुछ रेती की इसकी शिकायत नहीं आए। और इसके बाद में अभी क्या है अपने को 30-40 किलो ऐसी मकई पीस देंगे, जाके तुरंत पुलिस आ जाएगा। अभी मकई डाल रहा हूँ मैं, वैसे 50 किलो मकई पीस जाएगी, तो जिसके बाद में एक गेहूँ पीसो आपने, और वो भी ऐसा नहीं कि उसके बाद में उसमें कुछ आ रहा हो, दाना आ रहा हो, कुछ नहीं। अभी ये देखो मकई का आटा भी एकदम बारीक आ रहा है। मकई तो पहले इसके लिए डाली, मान लो आटे में मान लो थोड़ी गेहूँ के आटे में पॉलिश नहीं आ रही हो, चारण आ रहा हो, तो क्या मकई डालने से क्या है पत्थर एकदम पॉलिश आ जाएगा। इतना अच्छी तरह से अपन फिटिंग करेंगे उसी तरह से अपना अच्छा तुरंत सेटिंग आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृष्णा द बेस्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। जय हिंद।